नाउ इन क्वेश्चन नंबर 6 बच्चे फिर से देख लो, एबीसीडी पैरेललोग्राम है. E is the midpoint of AB. Exercise 12B is this one. E is the midpoint of AB. F is the midpoint of DC. We have to prove HEB, HEB, HCFK, HFCK. नहीं, HFC नहीं आएगा यहाँ पे. FHC. तो BHE आना चाहिए था. HEB लिखा है ना, HE. तो यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर दो. सर सही तो लिखा था सर, HFC नहीं आना चाहिए था. FHC लिखा था ना बच्चे. HCF आएगा ना सर. HFC सर आपकी वीडियो फ्रीज हो गई थी यार, फिर से फ्रीज हो रही है. ओहो. पर सर वीडियो बिल्कुल क्लियर है. सर आप क्लियर है. क्लियर तो है, बैडविंथ स्लो दिखा रहा है. जियो अपडेट कर रहा है मेरे को लग रहा है मॉडम. AB इक्वल टू CD, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स. AB को बच्चे 2 टाइम BE लिख सकते हैं. यस और नो? यस पॉइंट गिवन है. CD को 2 टाइम CF लिख सकते हैं. यस सर. यस. 2 से 2 कैंसल. BE किसके इक्वल आ गया? CF के इक्वल आ गया. इतना बार जो डबल कर दिया है. अब बच्चे ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, ऑल्टरनेट 3 4 के इक्वल, ऑल्टरनेट. तो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी? हाँ, ये वर्टिकली अपोजिट भी नहीं हो सकते? कैसे? वर्टिकली अपोजिट से कर सकता है. इन ट्रायंगल्स HEB एंड HCF, इसका एंगल 1 HEB का एंगल 4 इसके एंगल 3 के इक्वल, इसका एंगल 2 इसके एंगल 1 के इक्वल, एंड इसकी साइड EB या BE FC के इक्वल. ये दोनों का रीजन आ जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंड दिस इज गिवन, सॉरी प्रूव्ड अबव. तो ट्रायंगल्स क्या होंगे? क्या बैंडविड्थ लो हो गया. अभी पिक्चर तो सही आ रही है. ASA से बच्चे ट्रायंगल्स क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट हो गई. कॉन्ग्रुएंट हो गई तो अब दूसरा क्या प्रूव करना है? GEHF को हमने पैरेललोग्राम प्रूव करना है. पहला पार्ट तो हो गया. नाउ हाउ वी कैन प्रूव द सेकंड पार्ट? मैंने कुछ गलत तो नहीं लिया? E and F are the midpoint of the line segment AF and BF intersect with the line segment ED and ED at G and H. ठीक है, इसी को H पे कर रही है. ठीक है. GEHF को पैरेललोग्राम प्रूव करना है. नाउ हाउ वी कैन डू इट? कैसे करें? सर अगर AF के बीच में जो G पॉइंट है, अगर उसको मिड पॉइंट प्रूफ कर देंगे तो मिड पॉइंट थ्योरम से वो दोनों पैरेलल आ जाएंगे. कौन सा मिड पॉइंट प्रूव कर देंगे? सर अगर G को मिड पॉइंट प्रूफ कर देंगे सर AF का, तो सर हम वहां पे मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं. किसमें किसमें लगाएगी बता? कौन सी ट्रायंगल में लगाएगी मिड पॉइंट थ्योरम? सर कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी. चलो मैं फिगर फिर से बना रहा हूं नीचे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट के साथ इसका कोई रोल नहीं है. जो कॉन्ग्रुएंट की है ना हमने अभी, उसके साथ कोई रोल नहीं है इसका पैरेललोग्राम का. A B C D E and F are the midpoints. इसको इसके साथ ज्वाइन किया हुआ है, इसको इसके साथ ज्वाइन किया हुआ है, इसके साथ ज्वाइन किया है.
एंड इसके साथ ज्वाइन किया। दिस इज H, दिस इज G। अब बच्चे फिर से सेकंड पार्ट के लिए AB इक्वल टू CD एंड AB पैरेलल टू CD, यस और नो? Yes, sir. मैं सिर्फ पैरेललोग्राम लिख देता हूं, तुमने पूरी लाइन लिखनी है। बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। अंडरस्टूड? Yes, sir. AB को नाउ 2AE लिख सकते हैं, मिड पॉइंट था। CD को 2 टाइम्स CF लिख सकते हैं। Yes, sir. सेम वे 2 टाइम AE पैरेलल टू 2 टाइम्स CF। 2 से 2 कैंसल, 2 से 2 कैंसल। AE किसके इक्वल आ गया? CF के। एंड AE पैरेलल टू CF। इतना पार्ट इसके पैरेलल एंड इक्वल आ गया ना? तो ये क्या बन गई? AECF। ओनली वन पेयर ऑफ इस क्वाड्रिलेटरल का बच्चे, AECF का एक पेयर अपोजिट साइड का इक्वल एंड पैरेलल है। तो क्या बन गई ये? AECF पैरेललोग्राम। Sir, parallelogram. वो लाइन लिख देना बीच में। वी नो दैट if only one pair of opposite side of a quadrilateral is equal and parallel, then it is also called parallelogram. अब देखो AE और FC का यूज करके हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, तो दूसरा पेयर भी पैरेलल होगा कि नहीं होगा? बोलो। यस ये यस लाइन इसके पैरेलल आ जाएगी ना? Yes, sir. तो Yes, sir. therefore AF parallel to CE या FA parallel to CE। रीजन बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। इक्वल की जरूरत नहीं है। अब FA पूरी इसके पैरेलल है, तो इतना पार्ट जो मैंने डार्क कर दिया अभी, इसके पैरेलल होगा कि नहीं होगा? होगा सर। रीजन? सर parts of parallel lines are also parallel. Yes. FG is parallel to HE. Reason? Parts of parallel lines. Parts of parallel lines. HG बच्चे इसके पैरेलल है। अब अंग्रेज चले गए बट क्या छोड़ गए? Similarly. Sir, similarly. हाँ, अब जैसे सेम टू सेम वैसे प्रूफ भी करना है तो AB इक्वल टू CD 2 टाइम BE 2 टाइम FD। जैसे इसको 2 टाइम AE लिखा है ना, 2 टाइम BE लिख देंगे और CD को 2 टाइम DF लिख देंगे। 2 से 2 वैसे कट जाएगा, तो इतना पार्ट BE DF के इक्वल एंड पैरेलल आ जाएगा। तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगी। पैरेललोग्राम बन जाएगी तो ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी। बट हम क्या लिख देते हैं? सिमिलरली GE पैरेलल टू FH। समझ गए ना कि GE पैरेलल टू FH कैसे आया? प्रूव Yes, sir. करना है तो इतना पार्ट फिर से प्रूव कर देना सेम वे से। AB इक्वल टू CD, AB पैरेलल टू CD। AB को 2 टाइम BE लिख देंगे, इसको 2 टाइम DF लिख देंगे। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। BE इक्वल टू DF एंड BE पैरेलल टू DF। तो ये भी क्या बन जाएगी? एक पैरेललोग्राम बन जाएगी। तो GE क्या आ गया? पैरेलल टू HF आ गया। अब इन दोनों पॉइंट से जो मैंने बॉक्स में कर दिए, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो क्या बन गया? बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल आ गया इस क्वाड्रिलेटरल का। तो क्या बन गई Yes, ये? sir. हाँ जी। सर अगर हमने एक प्रूव कर दिया तो हमें बाकी दोनों भी करने पड़ेंगे। बच्चे ओनली पैरेलल है ना, इक्वल नहीं है ना। पैरेलल करना है तो दोनों पेयर पैरेलल करने होते हैं, अदरवाइज तो ट्रेपीजियम बन जाएगा। वो एक पेयर करके करेंगे तो। ओके सर। ठीक है अक्षिता? यस सर। GHF क्या बन गया? इज अ Parallelogram. पैरेललोग्राम बन गया। ओके यस सर। आज पूरी ज्योमेट्री में सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है। ये वाला यस सर। तूने पहले बोला था इजी है। सर मेरे को लग रहा था, Yes, मेरे को sir. लगा ये भी 2 बहुत दिन पहले तेरी ये स्टेटमेंट थी यस सर मुझे पता है। और मैंने क्या बोला था उस टाइम कि जो इजी होता है उसको तू टफ बोलती है, जो टफ होता है उसको इजी बोलती है। 7th टफ सर, नहीं है। Tough- देख चल जाता है कौन सी यहाँ पे लगेगी, अच्छा इसमें ये लग जाएगी, इसमें पता ही नहीं चलता सर। मैं एक एक सम क्यों करवा रहा हूँ?
मैं ये भी बोल सकता हूँ अपने आप कर लेना कि सेम है, मुझे पता है इस चीज का। इन ट्रायंगल एबीसी D and E are the point on AB and AC. ABC triangle draw कर ली। D and E are the point on AB and AC such that AD is equal to DE is equal to EB. ये है बच्चे, AB पे है ना, ये तीनों आपस में इक्वल है। थ्रू D से एक लाइन एंड E लाइन ड्रॉन पैरेलल टू BC, यहां से भी BC के पैरेलल लाइन है और E से भी BC के लाइन पैरेलल है, मतलब तीनों लाइंस पैरेलल हैं। ओके, which meet side AC at F and G, F and G पे मीट कर रही हैं। Through F and G से lines are drawn parallel to AB के पैरेलल ऐसे, which meet BC at M and N respectively. Prove that इन तीनों को इक्वल करना है। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। कैसे इजी है? 2 टाइम्स इक्वल इंटरसेप्ट प्रॉपर्टी लगानी है। देखो बच्चे, ये तीनों लाइंस पैरेलल है, यहां से एक लाइन और पैरेलल हो जाए, ये तीनों तो पैरेलल थी ना, चौथी लाइन यहां से पैरेलल ड्रॉ कर दी, ठीक है, वैसे ही यहां से पैरेलल ड्रॉ कर दी। वैसे इसकी जरूरत नहीं होती, ये तीनों इक्वल है तो ये तीनों आपस में इक्वल होंगे। ये तो सिर्फ समझाने के लिए क्या है कि यहां से लाइन पैरेलल और यहां से लाइन पैरेलल, MN है, RS ले लो। ये चारों लाइंस पैरेलल है, कंस्ट्रक्शन में लिख देना, थ्रू A ड्रॉ PQ पैरेलल टू DF EG एंड BC एंड थ्रू C ड्रॉ RS पैरेलल टू GN FM एंड और AB। गिवन तो लिख लोगे, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस। चलो लिख ही देता हूं मैं, पेन ही नहीं सही चल रहा। गिवन AD DE EB इक्वल, AD DE एंड EB आर इक्वल। दूसरा DF EG एंड BC आर पैरेलल, DF पैरेलल टू EG पैरेलल टू BC। तीसरा क्या गिवन है? ये तीनों लाइंस पैरेलल है, GN FM एंड AB, GN FM एंड AB ये पैरेलल है। टू प्रूफ BM MN एंड MC इक्वल प्रूफ करनी है, ये तीनों इक्वल करनी है ना। कंस्ट्रक्शन थ्रू A ड्रॉ PQ पैरेलल टू DF ही लिख दो अकेला, ये इसके पैरेलल है यार, चलो लिख ही देते हैं, DF और EG और BC एंड थ्रू C ड्रॉ RS पैरेलल टू GN पैरेलल टू FM पैरेलल टू AB, ऐसे भी लिख सकते हैं पैरेलल का सिंबल डाल के। सर हाँ सर, जी, हाँ जी, सर मैं रीजॉइन कर लूं? सर मैं रीजॉइन कर- कर लूं? कर लो बच्चे, कर लो। प्रूफ सर यहाँ बिना कंस्ट्रक्शन किए भी ये सम सॉल्व होएगा? हाँ जी बेटा, नहीं करना ना करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यस सर। अब यहां देखो बच्चे, सिर्फ मैं इतनी लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, ये एक ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल है ना, ये चारों लाइंस आपस में पैरेलल है, DEB, ये ट्रांसवर्सल होगी, ये और ये इक्वल दिए हुए हैं। यहां देखो, दिस एंड दिस इक्वल इंटरसेप्ट है ना, तो दूसरी ट्रांसफर, ये दूसरी ट्रांसवर्सल होगी, ये और ये आपस में इक्वल होंगे ना। लिखना कैसे है देखो, PQ पैरेलल टू DF पैरेलल टू EG पैरेलल टू BC एंड AD इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू EB। ये हमें गिवन है,
ये तीनों गिवन थे, ये कंस्ट्रक्शन की है, गिवन में लिख दो ऐसे। देयरफॉर नमन क्या आएगा हमारे पास? Yes, sir. So, व्हाट वी गेट इक्वल इंटरसेप्ट प्रॉपर्टी से? तूने कल क्लास नहीं लगाई ना? sir, कल लेट लगाई थी सर, लाइट गई थी। ओके बच्चे, दूसरी ट्रांसवर्सल को जहां जहां कट कर रही है वो भी इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगी। ये और ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड इक्वल इंटरसेप्ट प्रॉपर्टी। ये आ गया। अब फिर से सेम लाइन, ये और ये चारों लाइंस पैरेलल हैं। नाउ आर एस पैरेलल टू जी एन, पैरेलल टू एफ एम, पैरेलल टू ए बी के पैरेलल। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? दिस एंड दिस आर इक्वल, एन सी इज इक्वल टू एम एन इज इक्वल टू बी एम, ये चीज आ जाएगी। सेम रीजन, इक्वल मतलब यहां पे ना लिखना रह गया, एंड ये लिख दो ए एफ इज इक्वल टू एफ जी इज इक्वल टू जी सी। ये जैसे इसमें लिखा था ना, या यहां पे लिखनी है लाइन, ये वाली लाइन। फिर से Excuse me, sir. इक्वल, हाँ जी सर आप इक्वल इंटरसेप्ट प्रॉपर्टी बता सकते हैं एक बार? बच्चे, तूने लेक्चर देखे नहीं ना, मैं नहीं बताऊंगा। फायदा क्या फिर ऐसे बीच में आने का? नमन पूछ रहा है ना? किसने पूछा था? नमन नहीं पूछा था? Yes, sir. नमन, तूने लेक्चर देखे नहीं अभी तक? ऐसे फायदा ही नहीं है बच्चे कोई, ऐसा टाइम वेस्ट है जाए। पहले पिछला करना सारा, फिर आएगा देखना, ठीक है? Okay, sir. चलो मैं बता देता हूँ। इक्वल इंटरसेप्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? 3 और मोर ट्रांसवर्सल मेक इक्वल इंटरसेप्ट विद वन ट्रांसवर्सल, देन अदर ट्रांसवर्सल आल्सो मेक इक्वल। 3 और मोर पैरेलल लाइंस, पैरेलल होना जरूरी है। एक ट्रांसवर्सल इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है तो दूसरी भी क्या करेगी? इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगी। अंडरस्टूड? Yes, sir. ये बच्चे हमने प्रूव करना था। एट सम, क्वेश्चन नंबर 8। In triangle ABC, M is the midpoint of AB. M is the midpoint of AB. M AB का midpoint है. N is the midpoint of AC. N AC का midpoint है. ये इसके equal है, ये इसके equal है. And D is any point on base BC. D कोई base पे कोई point है. Show that MN bisect AD. AD को bisect करती है. देखो M इस AB का midpoint है, N AC का midpoint है. तो मतलब टू प्रूव मैं लिख देता हूं, गिवन तो तुम्हें पता चली जाएगा। MN बाइसेक्ट, इसको O ले लेते हैं। AO को OD के इक्वल करना है। बाइसेक्ट का मतलब MN AD को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब AO को OD के इक्वल प्रूव करना है। दिस वन वी हैव टू प्रूफ AM MB के इक्वल है, AN NC के इक्वल है। तो MN लाइन क्या होगी? इसके पैरेलल होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. रीजन? So midpoint theorem. यस, सिंपल। AM MB के इक्वल, AN NC के इक्वल, therefore MN पैरेलल टू BC। हाफ ऑफ BC की जरूरत नहीं है, नो नीड, therefore मैंने लिखा ही नहीं है। अब यहाँ पे रीजन क्या आ जाएगा? मिड पॉइंट थ्योरम। जैसे बच्चे पिछला सम था, अब ये लाइन इसके पैरेलल है, यहां से एक लाइन और पैरेलल हो जाती, ये दोनों पैरेलल हैं। कंस्ट्रक्शन क्या किया? PQ पैरेलल ड्रॉ कर दी किसके? MN एंड BC के। कंस्ट्रक्शन चलो मैं यहां लिख देता हूं, पर ट्रू प्रूफ के बाद लिखना है। थ्रू ए
Draw PQ parallel to MN और BC. तीनों लाइंस पैरेलल हैं, एक ट्रांसवर्सल इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है. Now PQ parallel to MN parallel to BC and AM is equal to MB. Therefore ये दूसरी ट्रांसवर्सल हो गई ना? Yes or no? Yes, sir. तो ये इसके इक्वल आ जाएगा. Therefore AO is equal to OD. Reason equal इंटरसेप्ट प्रॉपर्टी. यहां पे कन्वर्स भी लगा सकते थे हम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम भी लगा सकते थे, बट उन्होंने लिखा हुआ था क्वेश्चन में कि बाय यूजिंग इंटरसेप्ट थ्योरम. दैट्स व्हाई वी हैव टू अप्लाई दिस. सर यहाँ पे कन्वर्स कैसे लगा सकते थे? लाइन सेगमेंट, ये वाली लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू सेकंड साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड. इस ट्रायंगल में यस सर, गॉट इट. ठीक है, बट उन्होंने इक्वल इंटरसेप्ट प्रॉपर्टी लिखा था. दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट डाउन दिस वन. इतना सम था छोटा सा. यस सर. नाउ नाइन्थ सम. रूप नहीं है, भाग गई. यस सर. हाँ चलो. इफ द क्वाड्रिलेटरल formed by joining midpoint of adjacent side of a quadrilateral. कल खत्म हो जाएगा ये चैप्टर हमारा. सर इसके बाद कौन सा चैप्टर शुरू कराओगे? नेक्स्ट ही कर लेते हैं. Yes, sir. 13. सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या उनमें से कोई एक चैप्टर करवा दो, या एरिया पेरीमीटर. Sir, 13 आ रहा है portion में. 13 कब आ रहा है? सितंबर में आ रहा है. Yes, sir. फिर सितंबर तो बहुत दूर है. कोई बात नहीं बच्चे. एक साइड से ये भी कर रहा है कि दो अभी 3-4 चैप्टर हो गए ज्योमेट्री के, अभी दूसरा शुरू कर लें, वो भी पॉसिबिलिटी है. हाँ सर, ज्योमेट्री का ही बोर हो गया. मैं तेरी तो ना बिल्कुल नहीं सुनूंगा, कोऑर्डिनेट तो बिल्कुल नहीं कराऊंगा. Sir, trigonometry complete कर लेता है. चलो देखते हैं. सर the कोऑर्डिनेट quadrilateral- करवाओ, कोई बात नहीं सर, एरिया पेरीमीटर भी बता दो. ठीक है. अभी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एडजेसेंट साइड्स. ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है. दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस. अब कहते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे रेक्टेंगल बनता है. शो करना है डायगोनल AC एंड BD जो हैं वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे. मतलब यहां पे कोई भी चारों में से एक एंगल 90 करना है O पे. हाउ वी कैन डू इट? ये रेक्टेंगल गिवन है हमें. सर सॉरी, क्या प्रूव करना है? ये मतलब यहाँ पे एंगल 90 प्रूव करना है. ओके सर. बच्चे इस ट्रायंगल में बहुत इजी है. ये लाइन इसके पैरेलल है कि नहीं? यस सर. यस सर. मतलब टू प्रूफ लिख देता हूं मैं अकेला. AC परपेंडिकुलर टू BD, ये प्रूफ करना है. प्रूफ इन ट्रायंगल ACD DS is equal to SC, DR is equal to RC. ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है. Therefore SR is parallel to AC. हाफ ऑफ AC की जरूरत नहीं है. मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम. सेम वे से बच्चे RQ आ जाएगी पैरेलल टू DB. यस और नो? Yes, sir. यस सर. इस ट्रायंगल में ले लूं CDB में, तो RQ क्या आ जाएगी? DB के पैरेलल आ जाएगी ना.
यस सर। सेम रीजन मिड पॉइंट थ्योरम से। अब ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? सर 90 डिग्री। ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है। यहां पे बच्चे हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे O है, यहाँ पे M ले लूं मैं, इसको N ले लूं, इस पॉइंट को M ले लिया। इस छोटी सी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं? यस सर। यस और नो? सर Now- पैरेलल करने से क्या होगा? बताता हूँ, नहीं है। एक मिनट बच्चे। RMON, ये पूरी लाइन इसके पैरेलल की थी ना AC के, तो इतनी लाइन के पैरेलल होगी कि नहीं होगी? यस सर। RN parallel to OM, since SR parallel to AC, parts of parallel lines, समझे? सेम वे से RM पैरेलल टू, क्योंकि ये पूरी लाइन इसके पैरेलल थी, तो RM भी क्या होगी? पैरेलल टू NO होगी, since RQ पैरेलल टू BDB। वही सेम रीजन, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस। अब एक एंगल भी क्या है? R, एंगल RNM NRM 90 है। यस सर। ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90, या PQRS इज अ रेक्टेंगल, ये लिख सकते हैं। PQRS क्या है? एक रेक्टेंगल है। अब मुझे एक बात बताओ, एक पैरेललोग्राम के अंदर एक एंगल 90 हो जाए, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के, ये 90 हो जाएगा। एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है, को इंटीरियर, ये भी 90 ये भी 90। अपोजिट साइड्स पैरेलल है तो पैरेललोग्राम बन गया। एक एंगल 90 है तो क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल। NOMR इज अ रेक्टेंगल, ये ऐसे लिख सकते हैं सीधा, समझे? यस सर। रेक्टेंगल का ईच एंगल 90 होता है, देयरफॉर एंगल NOM is 90, hence AC perpendicular to BD। बस ये ऐसे करना है, इतना प्रूफ है। बच्चे फिर से देख लो, ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है, इतना पार्ट भी क्या होगा इसके पैरेलल। सेम वे ये पूरी पैरेलल है, ये इतना पार्ट इसके पैरेलल होगा, ये पैरेलल इसके, ये पैरेलल इसके। पैरेललोग्राम पहले लिखना है, पैरेललोग्राम लिख दो, उसके बाद एक एंगल 90 तो रेक्टेंगल लिख देना। मैंने सीधा तीनों चीजें इकट्ठी कर दी कि ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल और एक एंगल 90 है, दैट्स व्हाई दिस इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है तो ये एंगल 90, ये छोटा सा, ये 90 है तो AC परपेंडिकुलर है BD पे, बस समझे? यस। नाउ वी हैव 9th सम। सर 10th। अच्छा सॉरी 10th, ये 9th मैंने 8th क्यों लिखा हुआ था, फिर 9th लिखा था, ठीक है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 10th। इन ट्रायंगल ABC। सर हाँ जी, तो मैं लीव कर दूं, मेरी क्लास की आईडी आ गई है। छोड़, क्या क्लास लगानी है, वहां कौन सा पढ़ते हो? छोड़ दो बच्चे, बाद में देख लेना, ठीक है? यस सर। ABC, D and E are the midpoint of AB and AC. Through E, a straight line drawn parallel to AB. E से एक लाइन पैरेलल टू AB मीट BC at F, F पे मीट कर रही है। प्रूव दैट BDEF, ये तो यार पहले भी किया है सम, आज ही किया था। कौन सा सम था? सर पता नहीं फिफ्थ सम। यस, फिफ्थ सम था BDEF को पैरेललोग्राम। अपने आप प्रूफ करोगे। BDEF इज अ पैरेललोग्राम। सर ये तो पूरा सेम है। सारा क्वेश्चन ही सेम है।
सर पूरा सेम सर। नहीं आगे बच्चे थोड़ा सा है सर पर ये उससे इजी हो जाएगा शायद। सेम एज सेम क्वेश्चन नंबर 5 पूरा का पूरा प्रूफ करना है जैसे वहां पे ओके था। सर। मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया सेम एज क्वेश्चन नंबर 5। ओके यस ये अपने आप प्रूफ करोगे। अब ए बी कितना गिवन है 16, ए सी कितना गिवन है 12, बी सी कितना गिवन है 18। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम एबीसी। ओ यार क्या है, देखो एफ मिड पॉइंट उसमें प्रूफ किया था ना यस सर। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। तो बी एफ कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। यस सर। ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, हाफ Yes, मिड पॉइंट sir. गिवन है। ये भी Yes, 8 sir. होगा, ये भी 9 होगा। पेरीमीटर चारों साइड्स का सम कर दो। कर लोगे? यस सर। नाउ 11 सम, दैट इज द इंपॉर्टेंट वन। 11 सम हमने इस टाइप का सम किया था लास्ट एक्सरसाइज में। आई थिंक 1/3 वाला था कोई, इसी में था सर 1/4 वाला ही यहाँ पे था। 1/3 वाला था बच्चे। 3AF 13 सम था लास्ट में 12th A में, उस टाइप का ही है ये। सर हो गए हैं सर। हाँ जी सर आपके 6 के हो गए। हाँ जी हाँ जी, ये तो अभी बहुत बढ़ने हैं। तुम हेल्प नहीं करते, कोई लाइक नहीं करते, लाइक बटन नहीं दबाते। सर सारी वीडियोस लाइक की हैं। बच्चे मेरे 4 या 5 लाइक होते हैं हर एक वीडियो पे। बच्चे कितने हो तुम देख लो। सर कल मैं अपनी आने लगा सर आपकी। सर मैंने सोचा कि सर अगर हमारे स्कूल के बच्चे ज्वाइन करेंगे वो कहेंगे कि अभी तो हॉस्टल लग रहे हैं, तो पहले कह देता। चल कोई बात नहीं। तो मैंने तो सर पहले से ही बता रखा सर, वो पहले ही जाते हैं सर ट्यूशन। कोई बात नहीं। अब ऑफलाइन क्लासेस लगेंगी ना, अब देखना सारे भागेंगे जब किसी को कुछ नहीं आता यस होगा। सर। हमारे तो टीचर कुछ कराते ही नहीं सर। सर हमारी मैम तो एक ही वो लगा के बैठी रहती है, तुम्हारे नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी, तुम्हारे नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी, अपना देखिए। यस सर। प्रेजेंट प्रेजेंट बस कौन प्रेजेंट है। वो फीस लेनी है उन्होंने। चल कल करेंगे यार, बहुत हो गया। एक्चुअल में फिगर गलत बना दी मैंने ओके थोड़ी सी। सर। थैंक यू ठीक है, 10 Thank you, सम तक sir. कर लेना बच्चे, कल खत्म कर लेते हैं ये चैप्टर। हाँ जी Thank you, बेटा, sir. कौन से चैप्टर करवाओगे फिर? देखता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा, सर शाम को कौन सा चैप्टर करवाओगे?